नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी में जहां आपने देखा बहुत बहुत शानदार तेजियां पिछले 5 दिनों के अंदर आपने बीच में देखा था कि 13-14% तक के रिटर्न आपको देखने को मिले थे 3 दिनों में। वहीं आपने देखा कि अब स्टॉक ने वो सारे के सारे रिटर्न धुल दिए हैं और स्टॉक में जो गिरावट है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बल्कि रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी कि 5G स्मार्टफ़ोन बनाने का काम शुरू हो चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद स्टॉक ने अपना जो 52 वीक हाई क्रिएट किया 6243 रुपीज़ का, और उसके बाद अब स्टॉक में 1000 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है, जिसमें से 500 पॉइंट की गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अब यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में आपको बड़े-बड़े स्टॉक जिनका पी बहुत हाई पर चल रहा था, जैसे कि अगर इस स्टॉक का आप पी देखेंगे तो अभी 176 का हो चुका है, लेकिन इससे पहले ये 200 के ऊपर चल रहा था, 250 के करीब। अब ये जितने भी स्टॉक हैं उन सभी में आपको दिखेगा बहुत बड़े लेवल पर प्रॉफिट हुए देखने को मिल रही है, और ये कॉमन हो चुका है अभी आपको मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक्स में। मतलब यहाँ से अगर कुछ हद तक कहें तो मार्केट में जो बबल है उसके फटने की उम्मीदें लगती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको या तो अपने एक स्टॉप लॉस के साथ में चलना चाहिए, या फिर आपको अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ लंबा प्लान रखना चाहिए। और अभी बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। कंसोलिडेट होने के बाद ही आप यहाँ पर बाय करें, डिप्स का फ़ायदा तब लें, अभी आपको वेट करना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई भी ऐसा न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको गिरावट कही जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कुछ इस तरह से। पिछले 1 महीने में आप स्टॉक का जब रिटर्न देखेंगे तब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि स्टॉक में ये गिरावट क्यों है। क्योंकि आपको ये तो खुशी होती है कि स्टॉक ने आपको 1 महीने के अंदर-अंदर 50% 40% तक के रिटर्न दे दिए। लेकिन जब वही गिरावट हो जाती है 15% तक की, अगर 2 दिनों में या 1 दिन में, तो आपको वही चीज़ बुरी, क्योंकि खासकर आपका मानना यही है कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये मार्केट का रूल नहीं है। जब आपने माल खरीदा है तो कोई ना कोई बेचेगा ज़रूर, और बेचेगा तो प्राइस पे इसका फ़र्क पड़ेगा। और यही चीज़ें इस समय होती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे ओवरऑल मार्केट में जितने मिड कैप स्टॉक्स हैं, सभी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यही चल रहा है। और इससे आप अगर डर जाते हैं तो आप यहाँ पर उठाने वाले हैं बहुत बड़ा लॉस। तो अगर दोस्तों आपके पास ये स्टॉक है तो कंपनी की अगर आपने सही से एनालिसिस की है, सही से जानकारी है, तो आप खुद से डिसीजन ले पाएँगे कि आपको क्या करना चाहिए। और जिसने सही से इन सारी चीज़ों को नहीं समझा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस के ऊपर अपना फ़ैसला लिया है, तो फिर उनके लिए यहाँ पर परेशानियाँ अब खड़ी होने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टॉक में आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा कर के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक अभी रिकवर करेगा, लेकिन थोड़ा वेट अब करना ही होगा आपके लिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। क्या आपने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें इस तेज़ी की वजह से इन्वेस्ट किया था, या फिर आपको इसके बारे में सही से जानकारी थी तब आपने इसमें इन्वेस्ट किया था? एक बात ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों।